गाइस सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। राइट, तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या वर्ण बर्थ पे डिपेंड करता है। ये मेरे भाई हैं अनमोल जी, है ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार इसको थोड़ा समझा दीजिएगा, तो मैंने सोचा था एक शॉर्ट वीडियो उस पर ले आऊँगा जिसमें मैं वर्ण आश्रम जो सिस्टम है, राइट, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में जैसा रिटर्न है उसको प्रेजेंट करूँगा और कैसा कैसा प्रेजेंट किया गया उसको भी बताऊँगा। राइट, है ना, इसको समझने की आज हम कोशिश करते हैं। राइट, तो देखिए हमको ये समझना पड़ेगा, अगर आप वर्ण का शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्णा मीन्स कलर। राइट, और हम 3 गुणों की बात करते हैं। राइट, है ना, हमारे शास्त्रों में 3 गुणों की बात होती है। कौन कौन से 3 गुण? सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। राइट, तो अब देखो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो गुण होते हैं ये टेंडेंसीज ऑफ माइंड होती हैं। राइट, सत्व गुण मतलब प्योरेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, तमस गुण मतलब इविल स्टेट ऑफ माइंड, डलेस्ट, है ना, सोता, जो आदमी जो सोता रहता है, खाता रहता है। ठीक है, फिर रजस इसके बीच में, है ना, रजस इसके बीच में जिसमें कंपैशन भी, जिसमें पैशन भी है और थोड़ा सा गुस्सा भी है। राइट, ये रजस इसके बीच में आता है। राइट, तो ये तो वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता था ना, इसको यहाँ से पकड़ के चलना, वो है रंग। और तीनों जो हमारे गुण होते हैं, हर गुण का एक रंग होता है, एक प्रतीक होता है रंग के रूप में। जैसे सत्व गुण का क्या रंग होता है? वो होता है सफ़ेद, रजस का लाल, रेड, और तमस का ब्लैक। तो भैया यही है, देखो भगवत गीता में, है ना, श्री कृष्ण 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, मगर किस बेसिस पे? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों को डिवाइड करके। भाई गुण और कर्मों के बेसिस पे वर्ण डिसाइड होगा, ना कि भैया कि मैं अगर ब्राह्मण पैदा हो गया हूँ या मिश्रा शुक्ला लगा ली हूँ तो मैं ब्राह्मण हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे कार्य शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूँ, तभी मैं अपनी आईडी में, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे शूद्र तन्मय लिख देता हूँ। राइट, इसीलिए क्योंकि भैया मैं मन और इंद्रियों के हिसाब से चलता हूँ, मैं अभी भी तमस गुण में फंस जाता हूँ कभी कभार। राइट, तो अपने आप को जब नीचे मानोगे तभी तो ऊपर उठ पाओगे। राइट, तो जो सत्व गुण प्रधानी है वो ब्राह्मण, यही भगवत गीता 18वें अध्याय की 42वें श्लोक से बताना शुरू करती है। 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताती है, मया, श्री कृष्ण बोलते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि 4 वर्ण बनाए हैं मैंने गुण और कर्म के बेसिस पे। और 18वें अध्याय की 42 श्लोक से, है ना, शुरू करते हैं बताना कौन ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जो सत्व गुण प्रधान है, क्षत्रिय वो जो रजस गुण प्रधान है, वैश्य वो जो रजस और तमस का मिक्सचर है ना, जिसमें रजस और तमस गुण दोनों पाए जाते हैं, और शूद्र कौन? जिसमें तमस गुण है। तो भैया गुणों के हिसाब से, कर्म के हिसाब से वर्ण डिसाइड होगा, ना कि बर्थ के हिसाब से। समझ आया कि नहीं? बताओ कितना आसान था ये भगवत गीता। चलो ये तो गीता के रूप में मैंने बता दिया, और पीछे चलते हैं, अभी और पीछे चलते हैं। राइट, अच्छा एक बात बताओ, डाकू रत्नाकर, है ना, डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बन गया, है ना, लोम हर्ष सूत, है ना, वेद व्यास बन गए। कबीर, है ना, देखो कबीर एक कॉबलर, कबीर, है ना, देखो कितना बड़ा संत बन गया। राइट, तो वर्ण व्यवस्था का कभी भी बर्थ से कोई एसोसिएशन था नहीं, है ना। इसको बाद में, हाँ, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। राइट, इसको मैं जब प्राचीन भारत का इतिहास बताऊंगा तब ज़रूर समझाऊंगा। आपने कभी नहीं सोचा कि हम सुनते थे, हमने हिस्ट्री में भी, किताबों में भी पढ़ा कि वर्ण आश्रम सिस्टम, है ना, अर्ली वैदिक पीरियड में कर्म के हिसाब से था, तो बाद में बर्थ के हिसाब से क्यों हो गया लेटर वैदिक पीरियड में? ऐसा क्या हुआ, है ना। और लोगों को मैं गारंटी से कह सकता हूँ वर्ण और कास्ट में डिफरेंस नहीं पता होगा। सर वर्णा मीन्स ड्यूटी, 4 वर्णों की 4 ड्यूटीज हैं, एंड कास्ट मीन्स प्रोफेशन। हाँ, कास्ट का मतलब प्रोफेशन होता है, माली, बार्बर। राइट, आजकल जो प्रोफेशन वो कास्ट होते हैं। और ये कास्ट कब शुरू हुआ? गुप्त काल में। तो क्या हुआ ऐसा? लेटर वैदिक, मैंने क्या बोला, अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण आश्रम सिस्टम कर्म से बर्थ में बदल गया। ऐसा क्या हुआ यार? कभी सोचा नहीं क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना? क्या थी इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन? ऐसा क्या हुआ गुप्त पीरियड में, राइट, कि कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ? भैया एरन इंस्क्रिप्शन उठा के देख लेना, 505 AD का गुप्त काल का पहला मेंशन है सती का। तो 500, ऐसा क्या हो रहा है गुप्त काल में, है ना? क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, सोशल कंडीशन है और रिलीजियस कंडीशन है, जिस वजह से ये सब सिस्टम शुरू हो रहे हैं, नए सिस्टम, कास्ट सिस्टम, है ना, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम। ऐसा क्या हो रहा है गुप्त काल में? कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी। इसको मैं कभी, जब प्राचीन भारत का इतिहास, मैंने सोचा है प्राचीन भारत का स्निपेट्स वीडियोस में बनाया करूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाया करूंगा, है ना, उस खजाने को उठाऊंगा प्राचीन भारत के, जो आपसे छुपाया गया। राइट, बुद्ध से लेके आदि शंकराचार्य तक की कहानी सुनाऊंगा आप सबको। राइट, तो उससे पहले ये समझ में आया, तो वर्ण इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? द गुण एंड कर्मा।
इसी तरीके से हम देखते हैं जब चंद्रगुप्त थ्रोन असेंड कर रहा था तो उस समय ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य तो मूरा दासी का पुत्र है ना, दासी का पुत्र है ना, सर्वेंट का पुत्र है, ये तो शूद्र है ना। मगर एक्चुअल में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उसकी ओरिजिन है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता आज तक नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक्चुअल में ओरिजिन क्या है ना। कुछ कहते थे पीपल वहाना में, वहाँ पे उनके मॉर्निंग क्लैन होती है जो पीकॉक को है ना जो ब्रीड करती है, राइट। मगर पीकॉक को ब्रीड तो ना क्षत्रिय करता है ना ब्राह्मण करता है, तो ये बहुत बड़ा एक विद्रोह था। मगर एक बात बताइए, जब भगवान परशुराम है ना ब्राह्मण होके क्षत्रिय बन सकते हैं, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर सकते हैं, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य, अगर मैं कह रहा हूँ शूद्र है भी है ना, तो क्या क्षत्रिय नहीं बन सकता है? क्योंकि स्क्रिप्चर तो हमारे कुछ और ही कहते हैं। स्क्रिप्चर हमारे क्या कहते हैं? स्क्रिप्चर हमारे कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगा आपका वर्णा। समझ में आ गया कि नहीं? देखो बताओ कितना आसान था। इसी तरीके से एक बार क्या हुआ, मिथिला के कोर्ट में राजा जनक माँ सीता के पिता है ना, उनके कोर्ट में ऋषि याज्ञवल्क्य, वेदों के बहुत बड़े रचयिता, वेदों के बहुत बड़े ऋषि है ना, ज्ञानी इतने, उनसे पूछा आचार्य कोहल ने कि ब्रह्म को जानने के बाद इंसान क्या बनता है। तब ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा ब्रह्म को जानने के बाद ही इंसान ब्राह्मण बनता है, राइट। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमने तो सुना है कि हम जो प्योर जो ब्रह्म है उसको विराट रूप में दिखाया, विराट पुरुष के रूप में दिखाया गया, जिसके दिखाया गया मस्तक से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो यार ये तो डिवीजन बता रहा है, ये तो कह रहा है कि ऐसा है कि बड़े ब्राह्मण है छोटे शूद्र है। नहीं सर, ये ऐसा नहीं बता रहा है। आपको वेदवाणी का एकदम गलत रूप से बताया गया, आपको वेदवाणी को एकदम गलत तरीके से बताया गया। और वही पुरुषोत्तम जो ये बता रहा है वो ये भी बता रहा है कि पैरों से धरती, उसी विराट पुरुष के पैर से धरती का जन्म हुआ। तो क्या धरती शूद्र है? सोचिए सर, तो क्या धरती शुद्ध जो हमको सस्टेन कर रही है, जो हमारा पालन कर रही है, जो हमारा पोषण कर रही है, क्या वो धरती माँ शूद्र हो गई? इसीलिए सर आपको एग्जैक्टली बताया नहीं गया, राइट। आपको बताया नहीं गया कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। देखिए हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं, हमारे दो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स होते हैं, दो शास्त्र होते हैं, एक श्रुति एक स्मृति। श्रुति क्या हो गया? वेद और उपनिषद। स्मृति क्या हो गया? रामायण और महाभारत। इसमें फ़र्क क्या है? देखिए श्रुति ना थ्योरी है, श्रुति क्या है? थ्योरी। और स्मृति क्या है? उसका प्रैक्टिकल। मगर कोई भी चीज़ जो श्रुति में नहीं लिखी है, वेद और उपनिषद में नहीं लिखी है और स्मृति में पाई जा रही है, उसको खंडन कर दिया जाएगा। तो मनुस्मृति पे जो बहस होती है, मेरे लिए वो फ्यूटाइल है, क्योंकि मनुस्मृति है, श्रुति नहीं है। वेद और उपनिषद में ऐसा नहीं लिखा गया है, वेदांत में ऐसा नहीं लिखा गया है। समझ आया कि नहीं, राइट। तो ऋषि ये हुआ था, राइट। ये होता है वर्ण का सिस्टम, ये होता है वर्ण को कैसे डिवाइड किया गया है ना। हम लोग इतने दिनों बाद, आज 10-12 दिन बाद मिल रहे हैं। मेरी थोड़ी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, फिर पढ़ाई बहुत चलती रहती है, इस वजह से थोड़ा बिजी हो गया था। मगर रेगुलरली हफ्ते में एक वीडियो लाता रहूँगा, कोशिश पूरी करूँगा, राइट। तो वर्ण का समझ में आया। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कलर। और वर्ण किस हिसाब से वर्ण किस हिसाब से डिवाइड होगा? गुण और कर्म के हिसाब से। क्योंकि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण, जाके सर्च देख लेना, 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने 4 वर्ण बनाया है, मगर उसका डिवीजन किस बेसिस पे होगा? गुण और कर्म के बेसिस पे होगा। समझ आया कि नहीं? बताओ कितना आसान था। अति स्मृति में बड़े अच्छे से, आखिरी बात बोल के बस ये खत्म करता हूँ, छोटा ही सा 9-10 मिनट का वीडियो बनाया। अति स्मृति में बड़े अच्छे से इसको डिफाइन किया गया कि इंसान जब पैदा होता है तो वो शूद्र है। हर इंसान शूद्र है जब वो पैदा होता है, राइट। क्योंकि वो अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से चलता है, राइट। उसको और कुछ नहीं पता होता है। जब उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ डाली जाती हैं, कल्चरल वैल्यूज़ डाली जाती हैं, घरवार संस्कार मिलते हैं उसको, तब वो द्विज बनता है। द्विज का मतलब क्या होता है? ट्वाइस बॉर्न, उसका दूसरा जीवन शुरू होता है, तब वो द्विज बनता है। और जब उसको वेदों का ज्ञान मिलता है तब वो विप्र बनता है, राइट। वेद किसके नॉलेज के बारे में बात करते हैं, राइट। वेद और उपनिषद नॉलेज के बारे में बात करते हैं, सेल्फ के बारे में बात करते हैं, राइट। तो हर इंसान शूद्र है। मैं शूद्र हूँ, तभी मैं अपनी इंस्टा आईडी पर, अगर मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ रेगुलरली मैं रील्स डालता रहता हूँ। मैं लिखता हूँ शूद्र तन्मय, क्योंकि मैं मन और इंद्रियों के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। और ये जर्नी है शूद्र से ब्राह्मण बनने की, राइट। तो हर इंसान शूद्र पैदा होता है। एवरी पर्सन इज बॉर्न एज शूद्र। थ्रू मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज ही बिकम्स द्विज, उसका दूसरा जीवन शुरू होता है, राइट। वेदों के ज्ञान से वो विप्र बनता है और ब्रह्म के ज्ञान से वो ब्राह्मण बनता है। समझ में आया कि नहीं? ये है करेक्ट
डेफिनेशन, राइट। तो देखिए जर्नी है कहाँ से, शूद्र से, शूद्र मतलब पर्सन वर्किंग ऑन हिज माइंड एंड सेंसेस, ब्राह्मण तक, है ना, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है ना। तो शूद्र कौन, जो मनो इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, ब्राह्मण कौन, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। तो ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक है, नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद से तक, राइट। ऐसे ही सिद्धार्थ से बुद्ध तक। समझ आ गया कि नहीं, देखो बताओ कितना सिंपल था। ऐसे ही वर्धमान से महावीर तक, राइट। और ये जर्नी के बीच में आपको एक पारस पत्थर चाहिए होगा। पारस पत्थर क्या होता है, एक मिथिकल स्टोन होता है जो सोने को कन्वर्ट किसमें कर देता है ना, स्टील को कन्वर्ट कर देता है सोने में। और भारत का ये आपको जर्नी कौन सिखाएगा, जर्नी पे आपको कौन सही मार्गदर्शन करेगा, गुरु। वही यहाँ के पारस पत्थर हैं, राइट। तो वो आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन है ना, एलिवेशन और कल्चरल एलिवेशन और फिलोसॉफिकल एलिवेशन कौन कराएगा, आपके गुरु। आपको सत्य तक कौन पहुंचाएगा, आपके गुरु। तो भारत का पारस पत्थर कौन है, यहाँ के गुरु। बस सर अब चलता हूँ, जय श्री राम, हर हर महादेव।